अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्निंग हब। दोस्तों, मेरा नाम अदनान शरीफ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्निंग हब। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही ईज़ी स्ट्रेटजी समझाने वाला हूं, जिससे आप बिल्कुल ही, अगर बिगिनर हैं, आपका बिल्कुल ही एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उसको स्कैल्पिंग में इस्तेमाल करके पैसे बना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये आपको स्क्रीन पे दो बोट नज़र आ रहे हैं, बने हुए इंडिकेटर भी आप कह सकते हैं, बोट भी कह सकते हैं, जिनके ज़रिए आप ऑटोमेट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, मैनुअल ट्रेड में भी आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको ये टेबल के साथ मिल जाते हैं। मतलब आप इनको ट्रेडिंग व्यू पे अप्लाई करते हैं अपनी कोडिंग को, तो आपको डिस्प्ले पे टेबल भी नज़र आ जाता है, आपको ये पूरा डाटा मिल जाता है। अगर आप ऐसे इंडिकेटर या बोट बनवाना चाहते हैं तो आप बनाकर दे सकता हूँ, ठीक है। तो अपने टॉपिक पे जाते हैं। तो हमारा टॉपिक है 5 MA स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अपने मोबाइल ऐप में बाइनेंस या बायबिट या कोई भी ब्रोकर आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या आप ट्रेडिंग व्यू पे ट्रेड करते हैं, आपने उसको बायबिट या बाइनेंस के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो आपने 5 MA का जो इंडिकेटर है वो आपको बाइनेंस और बायबिट या आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाता है इजीली। आपने सिंगल मूविंग एवरेज है वो आपने लगा लेना है चार्ट पर, या उसके साथ अगर आप चाहें तो RSI यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो आप नहीं भी करें, कोई इशू नहीं है। अगर आप कैंडल पैटर्न को समझते हैं या चार्ट पैटर्न को थोड़ा बहुत समझते हैं या कैंडल्स को, तो आपको RSI की भी साथ में ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहली बात ये है कि टाइम फ्रेम कौन-सा हम लगाएँ। इसके लिए जो आपने टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट का लगाना है या 15 मिनट का, ठीक है। ना आपने 1 घंटे का, ना आपने 1 मिनट का टाइम लगाना है, ना 4 आवर का, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है 5 मिनट पे बेहतरीन काम करती है। हमने ट्रेड इससे कैसे करनी है, आपको पता है कि मैं लाइव ट्रेड भी आपको लगाकर दिखाता रहता हूँ। मेरी पिछली वीडियोज़ में लाइव ट्रेड्स मैंने लगाई हैं और मैंने प्रॉफ़िट भी जनरेट किया है। अगर आप वो वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी, आप वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि चार्ट पर आपने वो कॉइन लगाना है, वो कॉइन सेलेक्ट करना है जो साइडवे में मूव हो रहा हो, ठीक है। ना कि पंप डंप में। जो वोलेटाइल कॉइन्स होते हैं वो बहुत ही आपको जो है ना लॉस दे सकते हैं और बहुत ही रिस्की होते हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे नियर USDT का पेयर ओपन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जहाँ पर माउस क्रॉसओवर है, ठीक है। यहाँ पर जब 5 MA के ऊपर गई है कैंडल, तो मार्केट पूरी ऊपर आई है यहाँ तक, ठीक है। तो आपने अगर यहाँ से 10x की भी लीवरेज लेकर ट्रेड लगाई हुई होती तो ये कितने टाइम की ट्रेड है, ठीक है। आप यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी जो आपको शॉर्ट का ट्रेड मिला है, उसके बाद यहाँ से आपको शॉर्ट की ट्रेड भी मिली और यहाँ तक मार्केट शॉर्ट में ही है, ठीक है। यहाँ से भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। और उसके बाद फिर आप देखें, यहाँ पर आपको लॉन्ग की ट्रेड मिल गई है, जहाँ पर ये माउस क्रॉसओवर है, ठीक है। यहाँ से मतलब कितना अच्छा ये काम कर रही है, आपको कोई इंडिकेटर लगाने की और साथ में ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। MACD या RSI या कोई भी दूसरी जो EMA या MAs दूसरी होती हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहें तो आप 200 की MA जो है साथ में ऑप्शनल यूज़ कर सकते हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए कि ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। आपने बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है, या जो चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है ना, जब मार्केट ने ऊपर जाना है ना, उस टाइम आपने देखना है, जो उस टाइम आपने ये देखना है कि जो हमारी सिंगल एम में है, मूविंग एवरेज है, इससे नीचे कैंडल बननी चाहिए, थोड़ा गैप होना चाहिए उसमें, ठीक है। मतलब लाइन से जो नीचे थोड़ी कैंडल जाएँगी ना, 1 या 2, उसके बाद जो कैंडल्स बनेगी लाइन के ऊपर, तो वहाँ से इसके जो एक्यूरेसी के है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक। उसके बाद सेम वैसा ही जब हमने शॉर्ट के, ये लॉन्ग की ट्रेड में बता रहा था यहाँ से, ठीक है। उसके बाद सेम जब हमने शॉर्ट की ट्रेड लगानी है, जब लाइन के ऊपर 1-2 कैंडल बन जाएँगी, उसके बाद जब कैंडल नीचे बनेगी, तो वो जो है उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी है हमारी, ठीक है। लेकिन सबसे मेन चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि आपने कॉइन जो है वो देखना है जो साइडवे में मूव हो रहा हो। अभी यहाँ पर देखें, यहाँ से भी सेम है, यहाँ पे 2 कैंडल नीचे बनी हैं,
और तीसरी कैंडल जो है यहाँ पर बनी है और मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ गई है। और यहाँ से फिर देखें कैंडल्स ऊपर बनी है लाइन के, हमारे सिंगल मूविंग एवरेज के, वहाँ से मार्केट नीचे आई है। उसके बाद फिर यहाँ से देखें सेम, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। यहाँ से कितना प्रॉफिट हम जनरेट कर सकते थे। और उसके बाद यहाँ पर देखें जो कैंडल्स हैं वो हमारी लाइन के ऊपर बनी है 2-3, मतलब लाइन और कैंडल के दरमियान में गैप है, ठीक है। उसके बाद जो ही कैंडल नीचे बनी है तो मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई है। बहुत ईजी है, आप इस पे अपनी ग्रिप बनाएं, इस पे जो है चाहे पहले जो है डेमो ट्रेड पे काम करें 10 दिन या 20 दिन या महीना अपनी ट्रेनिंग करें, उसके बाद आप इसको रियल अकाउंट पे लगाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं कभी भी नहीं आपको रिकमेंड करता कि आप सीधा जाएं अपना $1000 या $500 आप लगा दें ट्रेड में। कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी कुछ भी बताता है, ठीक है। सबसे पहले हमारी होती है लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ में या किसी भी काम में। उसके बाद जब हमें लगे कि हम ठीक है कि हम अभी जो हैं हम ये काम कर सकते हैं, तो हम फिर ही हमें वो जो है अपने रियल फंड पे ट्रेड करनी चाहिए, या हम थोड़ा फंड लगाकर ऐसे लगाकर हमें सीखना चाहिए। जब हमें पता चल जाए कि हमारी ग्रिप बन गई है तो हम उसको फंड अपना इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना होता है। यहाँ पर जब भी आपने कैंडल के ऊपर मार्केट जानी है ना, तो आपने कैंडल देखना है कि कैंडल कितनी बड़ी है, बाइंग का जो प्रेशर है उसमें या नहीं है। अगर एक छोटी सी कैंडल है और वो रेड बनी है, मार्केट बॉटम पर है और आप वहाँ से लॉन्ग ट्रेड ले लें तो फिर तो वो लॉस ही होगा। अभी इसी तरह हम टॉप पर हैं और वहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही है लाइन के नीचे, तो हम वहाँ से शॉर्ट की ट्रेड ले लें तो फिर भी हमें लॉस ही होना है ना, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत जो हमें कैंडल्स का और मार्केट का थोड़ा बहुत बेसिक जो है नॉलेज हमें होना चाहिए उसके लिए कि ये बाइंग का प्रेशर है या सेलिंग का प्रेशर है या मार्केट इसमें क्या कर सकती है। क्योंकि कोई भी इंडिकेटर होता है ना, कोई भी इतने इंडिकेटर्स हैं, ब्रोकर्स पर हैं, ट्रेडिंग। एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर हर कोई इंडिकेटर से ट्रेड कर सकता, तो आज हर कोई घर में बैठकर प्रॉफिट बना रहा होता, ठीक है। हमारी जो लर्निंग होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके लिए हमें पहले इस पे ट्रेनिंग करनी चाहिए, ठीक है। जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमें खुद ब खुद ही एक्सपीरियंस हो जाता है कि अब हाँ, हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं वाक़ई इसमें कोई भी स्ट्रेटजी है ना, ठीक है। और दूसरी बात ये है, मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, आप हमेशा स्ट्रेटजी बदलते ना रहा करें, ठीक है। कोई स्ट्रेटजी पकड़ी है ना, कोई भी है, वो इंडिकेटर्स की है, वो प्राइस एक्शन की है, वो एसएमसी है, ठीक है, आईसीटी है। अगर आप डिमांड सप्लाई या सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप है, कोई भी स्ट्रेटजी जिस पे भी आप काम करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक है, कि किसी पर भी आप काम करते हैं, तो उसको आपने उस पे अपनी ग्रिप बनानी है। ये नहीं कि आज ये स्ट्रेटजी देखी, 10 दिन उस पे किया, उस पे प्रॉफिट नहीं हुआ, 10 दिन और पे किया। ऐसे हम ट्रेडिंग नहीं सीख सकते, ठीक है। ये एक सीक्रेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपने जो स्ट्रेटजी पकड़ी है ना, आपने उसी पे काम करना है। जितना दिन भी आप करें, आप उसी पे ग्रिप बनाएँ, ठीक है। बार-बार स्ट्रेटजी बदलने से आपको जो है ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं समझ आएगी। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ट्रेडिंग बोट और इंडिकेटर्स और ट्रेडिंग सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।